हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और पिछले वीडियो में मैंने बताने का प्रयास करके ऋग्वेद काल की जो सामाजिक विभाजन के बारे में बताए थे, आर्यों के इतिहास के बारे में। तो सामाजिक विभाजन जो आर्यों के किस तरह से हुआ था और एक उसके बारे में, और दूसरी हम बताए थे कि दासराग युद्ध के बारे में, जो ऋग्वेद काल की सबसे बड़ी राजनीतिक महत्व के कारण वह जो है दासराग युद्ध हुई थी। तो ये बड़ा ही महत्व है। अब हम आज को बताने का प्रयास करते हैं कि ऋग्वेद काल की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक जीवन कैसी थी। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऋग्वेद काल की जो राजनीतिक है वह है हमारा कैसी थी। उस समय व्यवस्था कबीलाई व्यवस्था थी। यानी हम देखते हैं कि अगर इकाई के रूप में देखते हैं, यानी हम इकाई के रूप में देखते हैं तो सबसे पहले आता है जन। यानी जन को बोलते हैं हम लोग कबीला। तो कबीलाई जो क्षेत्र था। इसके बाद हम देखते हैं 20 देखते हैं। 20 के बाद जो है हम क्या देखते हैं, ग्राम देखते हैं। क्या देखते हैं, ग्राम के बाद देखते हैं हम कुटुंब मतलब परिवार। तो इसका अर्थ क्या होता है 20। यानी 20 मतलब इसके प्रधान को क्या बोलते हैं, इसके प्रधान को क्या बोलते हैं हम लोग, विषयपति। क्या बोलते हैं, विषयपति बोलते हैं। और ग्राम को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्राम को ग्रामिणी बोलते हैं। और हम देखते हैं कि इसमें परिवार के जो प्रधान जो पुरुष होते हैं वह वंशानुगत होते हैं। उसको क्या बोलते हैं, कुलप बोलते हैं। यानी परिवार के क्या होते हैं, परिवार के जो है प्रधान पुरुष जो होते हैं, मुख्य पुरुष होते हैं। और ये वंशानुगत है। क्या है, यह जो है वंशानुगत है। क्योंकि परिवार के जो श्रेष्ठ सदस्य होते हैं वही मुख्य जो है होते हैं, उन्हें जो है कुलप कहा जाता है। इसी तरह हम जो है देखते हैं, और हम देखते हैं कि जन और कबीला ये क्या है। जन मतलब कबीलाओं में, अभी हम आगे बताएंगे कि कैसे होती है। तो प्रधान इसके कौन है, इसके प्रधान जो है, इसके प्रधान कबीला को क्या कहते हैं, गोप कहते हैं। अब इसी बारे में हम चर्चा करते हैं कि गोप कौन था। गोप वही था, शासक था। गोप जो है कौन थे, गोप क्या थे, यही क्या थे, शासक थे या राजा थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गोप के बारे में। गोप क्या था, गोप का जो है निर्वाचित किया जाता था। क्या किया जाता था, इसको जो है निर्वाचित किया जाता था। अब इसके बारे में हम देखते हैं ये कैसे निर्वाचित किया था, शारीरिक क्षमता के अनुसार। यानी शारीरिक क्षमता के आधार पर, यानी शारीरिक क्षमता के आधार पर ही जो है, यानी जो गोप का चुनाव होता था, यानी शासक का चुनाव होता है। यानी जो कबीलाएं में जो, क्योंकि उस समय विभिन्न कबीलाएं हुआ करती थी, सभी कबीलाओं में जो है, यानी सभी को जो है यह युद्ध होती थी। यानी शारीरिक क्षमता का जो है उसमें जो है पूरा करना पड़ता था। शारीरिक क्षमता के आधार पर जो है इसका जो है चुनाव करता था। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले ये क्या था कि ये सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति हुआ करता था पूरे जन का। क्योंकि शारीरिक क्षमता के आधार पर जब लड़ाई होती थी, जब वो शक्तिशाली होकर उभरता था तो वही गोप निर्वाचित होता था, यानी उसका चुनाव होता था उसका। तो इस समय इस समय जो है सर्वाधिक शक्तिशाली जो है व्यक्ति पूरे जन का यही गोप हुआ करता था। और हम देखते हैं कि युद्ध नेतृत्व में क्षमता में सर्वाधिक प्रवीण भी हुआ करता था। क्योंकि वो शारीरिक क्षमता के आधार पर उनका चुनाव हुआ है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उस समय जो है सर्वाधिक तो प्रवीण तो होना ही है। तो गोप का पद क्या था, यह अस्थायी नहीं था। गोप का पद क्या था, यानी गोप का पद अस्थायी नहीं था। हम ये देखते हैं कि ये सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं। क्या होते हैं, सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति पूरे जन का। क्या है, पूरे जन का, पूरे कबीला जितने भी थे सभी जन का जो है, जितने भी टोटल जितने भी हैं कबीलाएं, जैसे सब सिंधु प्रदेश के जो पंचजन थे, अनु, ध्रुव, त्रु, प्रु, ये सब जितने भी कबीलाई जितने भी क्षेत्र थे, सभी का जितने पूरे जन का शक्तिशाली व्यक्ति पूरे जन का जो है वही जो है गोप जो है शासक हुआ करता है। अब युद्ध का नेतृत्व क्षमता वही रखता था, यानी युद्ध के नेतृत्व करता, यानी युद्ध का जो है नेतृत्व करने की क्षमता जो है, युद्ध के नेतृत्व करने में क्षमता
क्षमता में क्या था, प्रवीण था, निपुण था, जिसको बोलते हैं निपुण भी बोल सकते हैं हम लोग, या प्रवीण था। इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो ये क्या था, युद्धकालीन जो है स्वामी होता था। युद्ध के समय क्या था, यानी युद्ध के समय शासक था, यानी युद्ध के समय ही जो है शासक होता था। क्या होता था, शासक होता था, या जिसको राजा बोल सकते हैं। तो इस तरह से देखते हैं। एक और हम देखते हैं इसके बारे में, क्योंकि शांति काल में क्या था, जब युद्ध नहीं हुआ करता था सामान्य व्यक्ति हो जाता था। क्या होता, सामान्य व्यक्ति। शांति काल में, यानी शांति काल में ये सामान्य हो जाता था, ये शासक नहीं होता था, सामान्य हो जाता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो है राजा का जो है चुनाव जो है शारीरिक क्षमता के आधार पर होती थी। सिर्फ युद्ध के समय शासक कहलाते थे, और कुछ विशेष अवसरों पर उसी समय, लेकिन शांति काल के समय सामान्य हो जाता था ये। जैसे आज के परिप्रेक्ष्य में जब 5 साल गुजरते हैं एक मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का, उसके बाद सामान्य हो जाते हैं, उसी तरह जो है ये भी जो है सामान्य हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि राजा के जो गोप के जो सहायक होते थे, कौन कौन सहायक होते हैं, यानी इनके जो सहायक जो है, यानी राजा या गोप के प्रमुख सहायक कौन कौन थे। इसके सबसे पहले कि जब ये समय थे, तो उस समय जब राजा बनते हैं तो उस समय सहायक कौन कौन होते हैं, ये प्रमुख। सबसे पहले हम देखते हैं पुरोहित का। क्या देखते हैं, पुरोहित का। तो पुरोहित का काम क्या था, पुरोहित का काम वही था युद्ध में विजय के लिए शांति काल में समृद्धि हेतु मंत्र उच्चारण का अनुष्ठान करता था। तो क्या करते थे, युद्ध में विजय, है ना, युद्ध के विजय के लिए विजय, और क्या करता था, शांति काल में यज्ञ अनुष्ठान, यानी यज्ञ अनुष्ठान सब करते थे। पुरोहित के काम था। हम देखते हैं सेनानी कौन था, सेनानी भी क्या था, वह जो है देखते हैं कि सेनानी जो है शांति काल में बस्ती का चारागाह था, पशुधन का जो रक्षक था। यानी सेना के युद्ध के समय वह सेनानी बनता था, लेकिन शांति काल में क्या था, शांति काल में जो क्या था, बस्ती का चारागाह था, बस्ती का चारागाह था। और इसमें एक और देखते हैं, ये पशुधन का रक्षक था। क्या था, पशुधन का रक्षक, यानी पशुधन का रक्षक था शांति काल में। युद्ध के समय वह सेनानी था। और इसी तरह हम देखते हैं अगला, ये क्या करते थे, एक और बात है कि सेनानी जो था ये क्या था, युद्ध काल में जो है सुबीरों को गोप के पास ले जाता था। और ये युद्ध काल में यानी ये जो युद्ध काल में जो है सुबीरों को गोप के पास ले जाता था, गोप के पास ले जाता था। तो हम देखते हैं युद्ध काल में विभिन्न जो जितने भी शूरवीर होते थे, सभी जो है गोप के पास उस समय ले जाते थे युद्ध के समय। यही का था। इस समय क्या था, भाला, कुठार, तलवार, यही सब चलाते थे। क्या चलाते थे, भाला, तलवार, कुठार, यही सब जो है चलाया करते थे। तो इस समय इसके बाद देखते हैं विषयपति। तो विषयपति क्या थे, यानी विभिन्न विषयपति, यानी ये क्या करते हैं, ये विषयपति जो है विभिन्न जो है गांवों को मिलाकर, जो कुछ गांव कबीलाओं को मिलाकर जो है ये विष का जो है प्रधान हुआ करते थे। इसी तरह हम देखते हैं ग्राम, इसके बाद ग्रामीणी। क्या है, ग्रामीणी ये भी क्या है, ग्रामीणी गांव का जो है। तो इसमें हम देखते हैं ये इसको भी बनाया जाता है लड़ाकू दलों का, यानी लड़ाकू दलों के प्रधान बनाते हैं इसको, यानी लड़ाकू दलों के प्रधान बनाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ग्रामीणी। उसके बाद कुल्लप। क्या है, कुल्लप क्या थे, कुल्लप हमारा जो था ये क्या था, कुल्लप ये हमारा जो है सबसे परिवार के प्रधान थे। क्या थे, परिवार के प्रधान,
सभी लोग रहते हैं इसमें, राजा के साथ में सभी 12 लोग हैं। 12 लोग जो है द्वारा जो है सहायक के रूप में इनका कार्य करते हैं। उसी तरह जो है वाज्रपति है, क्या है, वाज्रपति। वाज्रपति का काम भी यही है कि चारागाह या बड़े जत्थे का प्रधान था। ये भी जो है चारागाह या बड़े जत्थे का, यानी बड़े जत्थे का जो है जो भी प्रधान कर सकते हैं, बड़े जत्थे का मुख्य बोल सकते हैं, प्रधान बोल सकते हैं। इसके बाद वाज्रपति, वाज्रपति उपस्थिति या ईब बोलते हैं इसको, उपस्थिति या ईब। ये भी, ये दो हैं। इन दोनों का काम क्या था, ये गोप के व्यक्तिगत अनुचर थे। क्या थे, गोप के व्यक्तिगत अनुचर थे। ये उपस्थिति और ये भी जो है गोप के व्यक्तिगत अनुचर हुआ करते थे। उसी तरह उग्र और जीग्रव, क्या है, उग्र और जीग्रीव, इसका काम क्या था, उग्र और जीग्रीव का अपराधियों की खोज करना। क्या करना है, अपराधियों का खोज करना, अपराधियों की खोज करना और अपराध पर नियंत्रण करना। अपराध पर नियंत्रण, यानी अपराध पर नियंत्रण स्थापित करना उग्र और जीग्रव का काम था। इसी प्रकार हम देखते हैं स्पर्श, ये विभिन्न प्रकार की गुप्त सूचना करते थे। एक और है हमारा स्पर्श, ये क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के गुप्तचर का काम करते थे। एक और है हमारा दूत, ये क्या है, दूत का काम है, ये भी गुप्तचर थे, ये भी गुप्तचर थे ये, लेकिन बड़े स्तर पर करते थे, ये राज्य स्तर पर करते थे। यानी बड़े बड़े गुप्तचरों का जो है मुख्य दूत हुआ करते थे। आसपास था विभिन्न प्रकार के गुप्तचर जो थे वो शासक के पास पहुंचाया करते थे। इस तरह से हम देखते हैं। लेकिन अगला हम देखते हैं इसके बाद जो है, यानी कई राजनीतिक संस्थाओं की भी जानकारी मिलती है। देखते हैं हम कि प्रमुख संस्थाएं में हम देखते हैं कि कौन कौन से इनकी संस्थाएं थी। नोट कर लेंगे क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूछा जाता है ये सब जो है हमारा, ये जो पूछा जाता है ये क्या थे, इस तरह से जो है, या उस समय शांति काल में कैसे होते थे, ये किसी भी तरह जो है क्वेश्चन जो घुमा करके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अगला हम देखते हैं इसके बारे में कि राजनीतिक संस्थाओं के बारे में। तो हम देखते हैं इसके बाद जो है कि राजनीतिक संस्थाएं, यानी हम देखते हैं कई राजनीतिक संस्थाओं की जानकारी मिलती है। कई यानी राजनीतिक संस्थाओं की, कई राजनीतिक संस्थाएं थी। जैसे हम देखते हैं इसमें 2 प्रकार की जो संस्थाएं देखने को मिली है, वह है प्रमुख, हम देखते हैं प्रमुख जो संस्थाएं हैं, प्रमुख जो संस्थाएं हैं वह है हमारा इसमें प्रमुख संस्थाएं, यानी प्रमुख संस्थाएं देखने को मिलती है। इसमें एक और हम देखते हैं गौण संस्थाएं, गौण संस्थाएं, गौण संस्थाएं। तो हम प्रमुख संस्थाएं में हम देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं विदर्भ। क्या देखते हैं, विदर्भ, सभा और समिति, ये 3 हम देखते हैं, विदर्भ, सभा और समिति। लेकिन गौण में हम भी देखने को मिलती है, यानी देखते हैं इसमें भी बहुत सारे हैं, जैसे गण, व्रत, व्रात, और इसके अलावा हम देखते हैं सार्ध। क्या देखते हैं, सार्ध, सार्ध देखते हैं। और एक और है कि इसमें सार्ध के बाद ग्राम, ये हम जो है देखने को मिलती है, गौण संस्थाएं हो गई है। लेकिन प्रमुख रूप से देखते हैं विदर्भ और सभा और समिति के बारे में हम चर्चा करते हैं कि ये जो विदर्भ कौन थे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि विदर्भ जो संस्थाएं थी ये क्या थी, विदर्भ संस्थाएं, इसकी क्योंकि ये सबसे बड़ी प्राचीन संस्थाएं थी। क्या थी, प्राचीन संस्था थी, ये प्राचीन संस्था ये थी, सबसे पहले प्राचीन संस्था थी। इसका जो है ऋग्वेद में इसको 122 बार जो है उल्लेख किया गया है, इस जो है ये हमारा जो है ये विदर्भ का, क्योंकि सबसे प्राचीन संस्था है। केपी जायसवाल के अनुसार बताते हैं, केपी जायसवाल कि विदर्भ से ही जो है आगे चलकर सभा समिति का जन्म हुआ। यानी केपी जायसवाल के अनुसार, केपी जायसवाल
अकॉर्डिंग टू केपी जायसवाल के अनुसार ये बोलते हैं कि विदत से आगे चलकर सभा समिति का जन्म हुआ। तो इस तरह से इन्होंने कहा ये क्या थी इस संस्था में कि सबसे पहले इसमें सभी बालिग भाग लेते थे, इसमें वाद विवाद हुआ करते थे, इसमें साथ साथ जो है इसमें जो है पासा का खेल खेला जाता था, क्योंकि मनोरंजन का एक साधन था, सभी लोग जो है खेला करते थे। तो उसमें यहाँ पर स्तुति पाठ भी क्या करते थे, क्योंकि स्तुति पाठ हम लोग पढ़े कि इंद्र की ज्यादा स्तुति की गई है ऋग्वेद में, तो स्तुति पाठ भी इंद्र की जाती थी। इस तरह से यहाँ पर जो है नृत्य संगीत के भी किया जाता था, और नृत्य संगीत का जो है विभिन्न प्रकार के जो है बीना ढाल ये सब जितने भी है मृदंग ये सब भी जो है नृत्य संगीत के लोग क्या करते थे। इसके साथ साथ क्या करते थे, इनका यही काम था, जनजातीय मामलों को निपटाया जाता था। कोई भी ऐसे भी जन कबीलाई की किसी भी चीज का अगर मामला हो या किसी प्रॉब्लम में हो तो उसे निपटाने का काम यही विदत संस्था ही करती थी। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं इसमें कि क्या देखते हैं, सभी बालिग भाग लेते थे, यानी सभी बालिग भाग लेते थे। और इसमें क्या था, इसमें स्तुति पाठ, पासा का खेल और क्या था इसमें नृत्य संगीत और क्या था जनजातीय मामलों का निपटारा, यानी जनजातीय मामलों का निपटारा, यही हमारा ये काम करता था। इसमें हम देखते हैं इसमें वाद विवाद भी हुआ करते थे। याद रखिए वाद विवाद किसी भी चीज के बारे में डिस्कस करना सभी जो है इस संस्था में करते थी। इसका प्रमुख कार्य क्या था, यानी प्रमुख कार्य हम देखते हैं कि दिन भर का, यानी इनका प्रमुख कार्य दिन भर की लूटी हुई वस्तु वो क्या करते थे, सभी में बांट दी जाते थे, यानी वस्तुओं का जो है वस्तु का वितरण किया दिया जाता था। यानी प्रमुख कार्य था कि जो दिन भर के जितने भी सारे एकत्रित किया जाता था, कोई भी वस्तु या लूटी गई हो या किसी भी तरह, तो वह क्या होते थे, जितने भी वस्तु था सभी को वितरण करना इनका पहला काम था। विदत में हम क्या था, एक और काम देखते हैं कि विदत में युद्ध नीतियों का निर्णय लिया जाता था। युद्ध नीतियों का क्या कहता है, निर्णय लिया जाता था, यही इनका काम था इसका, और यहीं पर निर्णय लिया जाता था। और हम यहाँ देखते हैं एक और क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछे थे, इसमें घोड़े की चर्चा की गई है, यानी घोड़े की चर्चा की गई है इसमें, ये हमारे विदत संस्था में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और स्तुति पाठ किसकी की गई है, इंद्र की स्तुति पाठ की गई है। स्तुति पाठ यानी इंद्र भगवान की जो है उनकी स्तुति पाठ क्या करते थे। इंद्र को क्या कहा गया है, यानी विदत का शक्ति कहा गया है, यानी इंद्र को विदत का शक्ति कहा गया है। ये था हमारा जो है विदत है, क्योंकि विदत जो था एक प्राचीन संस्था जो ऋग्वेद में 122 बार जो है उल्लेख है। केपी जायसवाल बताते हैं कि ये जो है विदत से आगे चलकर सभा समिति का जन्म हुआ, और हमारा सभी बालिग भाग लेते थे सभी, और इसमें स्तुति पाठ, पासा का खेल, नृत्य संगीत, वाद विवाद, जनजातीय मामला, ये सब सारे जो है कार्य होते थे। लेकिन दिन भर की जितने भी वस्तुएं वहां एकत्रित हुआ करती थी, यो या लूटी भी या जैसे भी हो, वो क्या करते सभी में वितरण कर दिया जाता था। युद्ध नीतियों का जितने भी है सारा निर्णय इसी जो है हमारा विदत में ही किया जाता था। इसी तरह हम देखते हैं यहाँ पर, और एक और देखते हैं कि यहाँ घोड़े की चर्चा की गई है, और क्योंकि घोड़े जो है इंद्र की स्तुति पाठ की गई है, और यहाँ इंद्र को विदत का शक्ति कहा गया है, ये ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं सभा। अब सभा के बारे में हम चर्चा करते हैं कि सभा क्या है। सभा भी इसी तरह जो है एक संस्था है जो ऋग्वेद में कितने बार उल्लेख है,
यानी ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख है। क्या है? 8 बार उल्लेख है इसका ऋग्वेद में। और हम यह देखते हैं ये वरिष्ठों और वृद्धों की संस्था है। कैसी है? वरिष्ठों एवं वृद्धों की संस्था है। क्या है? वृद्धों की संस्था है। तो हम यह देखते हैं कि ये वरिष्ठ और वृद्ध ही जो है इसमें तो स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते थे। क्या था इसमें? यही एक थी कि स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते थे। स्त्री पुरुष दोनों क्या थे? भाग लेते थे। दोनों भाग लेते थे ये स्त्री पुरुष। इसमें एक था यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होती थी। जिस तरह से हमारे विदत में सांस्कृतिक कार्यक्रम होती थी, यहाँ भी जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम होती थी। यानी सांस्कृतिक कार्यक्रम होती थी, जो नृत्य संगीत से अलावा जितने भी थे वाद विवाद ये सब सारी चीजें यहाँ भी हुआ करती थी, इस सभा में भी हुआ करती थी। तो इस तरह से यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होती थी। इसके अलावा हम यहाँ देखते हैं कि सभा के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है। इसमें सभा के अध्यक्ष को क्या बताते हैं? सभापति बताए हैं यहाँ पर, सभापति। और इस तरह से देखेंगे सभापति कहा गया है। और उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अलावा जो है इसमें सभा के जो सदस्य, जो पुरुष सदस्य होते थे, यानी सभा के जो सदस्य होते थे, सभा के सदस्य अगर पुरुष होते थे तो उसको क्या बोलते थे? सभ्य या सभ्यासीन। और इस सभा के सदस्य अगर स्त्री हुआ करती थी उसको क्या बोलते थे? सभावती। क्या बताते हैं? सभावती कहे जाते हैं इस समय। इसके बाद हम देखते हैं उसमें तो हमारे घोड़े की चर्चा की गई है, लेकिन इसमें हमको गाय की चर्चा की गई है। इसमें गाय की चर्चा रुचि पूर्वक की गई है, चर्चा की गई है। इस तरह से गाय, इसमें हम देखते हैं अथर्ववेद में जो है सभा समिति को प्रजापति का पुत्र कहा गया है। यानी अथर्ववेद में क्या कहा गया है? अथर्ववेद में कहने का तात्पर्य कि अथर्ववेद में जो है सभा समिति का, सभा और समिति को किसका पुत्र कहा गया है? यानी प्रजापति का, यानी प्रजापति का पुत्र कहा गया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से इसमें हमारा ये था। लेकिन इसमें एक विद्वानों की, हम यहाँ एक और देखते हैं कि ये कैसी थी? ये विद्वानों की सभा थी और न्यायिक होती थी। क्या थी ये हमारा वरिष्ठों की सदस्य और वृद्धों की संस्था ही थी। लेकिन इसमें क्या थे? इसमें जो है विद्वानों की सभा थी। कहे जाते हैं ये विद्वानों की सभा थी। विद्वानों की सभा थी। और यह क्या होते हैं? न्यायिक कार्य होते थे। यानी यहाँ भी जो है जैसे जनजातीय मामलों को निपटारा हमारा विदत में किया जाता था, यहाँ भी जो है किया जाता था। यानी न्यायिक कार्य होते थे, न्याय होती थी। यहाँ पर किसी भी मामले में ये न्याय होती थी। इसमें हम देखते हैं कि सभा के जो आदेश होते थे उसका पालन किया जाता था, और पालन नहीं करने पर जो है उसका विभिन्न नामों से किया जाता है। कष्ट, प्रचंड या आपत्ति कहा गया है इस जो है सभा में। तो इस तरह से हमारा सभा था। एक और हम देखते हैं समिति के बारे में, क्योंकि समिति जो है भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भी एक संस्था थी। और इस संस्था यानी हमारा विधान सभा और समिति, ये तीन प्रमुख रूप से जो है समिति थी। यानी समिति ये भी हम देखते हैं कि समिति क्या थी। ये भी ऋग्वेद में कितने बार, यानी ये भी ऋग्वेद में कितना, ऋग्वेद में 6 बार जो है उल्लेख है। 6 बार इसका भी जो है उल्लेख है इस समिति का। यहाँ हम देखते हैं इसमें स्त्रियों को जाने का कोई उल्लेख नहीं है। क्या है इसमें? स्त्रियों को समिति में जाने का कोई उल्लेख नहीं है। कोई उल्लेख
नहीं है, यानी कोई उल्लेख नहीं है इसमें। यानी साथ ही साथ स्त्रियों का जो है कि प्रवेश की जो है निर्धारण की भी कोई जानकारी नहीं मिलती है। इस समय समिति के यानी समिति के अध्यक्ष यानी समिति के जो अध्यक्ष होते थे क्या कहलाते थे? समिति के अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ईशान। क्या बोलते हैं? ईशान। ईशान बोला जाता है। और यहाँ में देखते हैं कि ये जो राजा समिति का कौन थे? राजा ही समिति का अध्यक्ष हुआ करते थे। यानी समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजा ही हुआ करते थे, राजा होते थे। और हम यहाँ एक और देखते हैं कि इसमें जो है राजनीतिक कार्य हुआ करते थे। इसमें भी क्या थे? राजनीतिक कार्य हुआ करता था, राजनीतिक कार्य करते थे। और यहाँ क्या था? समिति में जो है राजा का चुनाव होता था। इसी समिति में राजा का चुनाव होता था। समिति में क्या था? राजा का चुनाव होता था। पूछ सकते हैं कि इनमें से समितियों में से राजा का जो चुनाव किस में किया जाता था? संस्थाओं में। तो समिति में जो है राजा का चुनाव होता था। इसमें भी जो है विधत और सभा के जैसा इसमें भी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करता था। क्या करता था? इसमें भी जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है यानी स्तुति पाठ, नृत्य संगीत इत्यादि जितने भी वाद विवाद है सारा जो है पासा का खेल भी इसमें क्या था? पासा का खेल। ये पासा का खेल जो है बहुत ही मनोरंजन के लोगों के लिए साधन था, जो पासा का खेल जो खेला करते थे। इसी तरह जो है सभा, समिति और विधत तीनों में जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करती थी। और इसमें भी हम देखते हैं कि थोड़ी बहुत जो है अंतर थी, क्योंकि समिति में राजा का चुनाव होता था। समिति के अध्यक्ष को ईशान कहते थे और समिति के अध्यक्ष जो राजा ही होते थे वही। तो राजनीतिक कार्य जितने भी थे सारा हुआ करते थे। तो इस तरह से देखते हैं कि राजनीतिक जो है ऋग्वेद काल की राजनीतिक संस्थाओं के बारे में अब हम जो है अगला वीडियो में बताने का प्रयास करते हैं कि जो है समाज के बारे में, क्योंकि ऋग्वेद काल की सामाजिक स्थिति क्या थी। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।